पहले आदमी देता था गिफ्ट, पहले औरतें के घर से गिफ्ट नहीं आता था। लड़की भी ले आओ, उसके घर का सामान भी ले आओगे, वाह। तो लड़का देता था। आज भी बहुत सारे जो ट्राइब है हमारे, हाँ, उनके यहाँ लड़कियां देती हैं, मतलब लड़कियां सामान लेके आती है लड़कों के यहाँ से कि हम तो आ ही रहे हैं तुम्हारे घर, तो हमारे पिता को कुछ दोगे नहीं, इतना खिलाया पिलाया है। तो पिता को पता चला लड़की के पिता को कार दे रहा है, 2 लाख रुपया दे रहा है, जिसकी जितनी हैसियत है उस तरह से दिया जाता है। और यही नियम सही भी है, यही नियम सही भी है कि व्यक्ति अपने परिवार की स्त्री तुमको परमानेंट दे रहा, ले जाओ, 25 साल तक उसने पाला, दहेज मत लेना, तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी, बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूं तुमको, दहेज मत लेना, कमाओ पैसा यार। और तुम्हारी जो स्त्री आएगी ना, वो तुमसे जीवन भर ऋणी रहेगी, जीवन भर। मतलब 1 गिलास उसके घर से लेकर मत आना, वहीं रख देना दरवाजे पे, भिख मंगे हैं बे, गिलास दे रहे हैं। तो कुछ लोग तुमसे कहेंगे गिफ्ट में दे रहे हैं, रख लो अपना गिफ्ट, नहीं चाहिए। क्योंकि लड़की को एक बात हमेशा खटकती है कि उसका पिता उसके विवाह में बहुत परेशान था, उसी खटकने से वो अपने पुरुष को जिंदगी भर टॉर्चर करती है। तो अगर तुमने वो खटकन नहीं पैदा होने दी तो ऋणी महसूस करेगी, जिंदगी भर तुम्हारा ऋणी महसूस करेगी। और 20 लोगों से ज्यादा बारात लेके मत जाना, कोई बूथ कैप्चर करने जा रहे हो। हमारे एक दोस्त था, उनके बेटे की शादी थी, तो कहे अवध 800 बाराती चाहिए। 800 प्रांत तुरंत कब्जा करना है? है नहीं, 4-5 राइफल अगर लेके आ जाओ तो मजा आ जाए। बताओ, किसी रिश्तेदारी बनाने जा रहे हो कि ठेका लेने जा रहे हो? ठेका में लोग राइफल लेके जाते हैं। ऐसी तो घटिया सोच है इस समाज के लोगों की कि जिसके घर रिश्ता बनाने जा रहे हो वहां प्रेम व्यवहार से बात करनी होगी, ऐठन से थोड़ी बात करनी होगी। लड़की वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं इंतजाम कर पाया तो खरीद के पी लो। उत्तर वैदिक काल में जब स्त्री की शिक्षा का अंत हो गए पुरुष पर, तो अब जब निर्भर स्त्री, अब किसी को तुम अपने घर ला रहे हो, वो पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर है, पूरा जीवन। कुछ तो उसके घर वाले गिफ्ट भी देंगे कि भैया पूरा जीवन पाले हो तो कुछ लो। तो दहेज का जो शब्द था वो था वहतु। दहेज के लिए जो शब्द था उत्तर वैदिक काल में वो था वहतु। अब देखो ये कितना डीप फैक्ट है ये। आईएएस में इसको नहीं इतना दिया जाएगा, वरीयता जाने दो, कोई लेना देना ही नहीं है। आईएएस में हम इतनी डीप वरीयता नहीं देते। फिर बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, इसमें ये जो महतू था, वहतु, ये तोहफा ही था, क्योंकि स्त्रियां कमा रही थी। नगरीकरण का दौर था, ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था और वीविंग मोनोपोली औरतों के पास थी, पैसा कमा रही थी। तो आज जो औरत बीटीसी करके गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, उससे कोई दहेज मांगेगा? नहीं मांगेगा। जो लेडी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आज की डेट में टीचर है, उसकी सैलरी कितनी है? 80,000 मान लो, तो 80,000 महीना कमा रही है, उससे कौन दहेज मांगेगा? तो वही बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में वहतु जो है ये आदान प्रदान बना रहा, गिफ्ट बना रहा। लेकिन दहेज प्रथा फिर से शुरू हुई, विकराल रूप धारण करना शुरू की। हाँ?
हर चीज में मुगल डाल देते हो। हर चीज मुगल थोड़ी किया है यार। सरकार ने सिलेबस से हटा दिया, उस पर चर्चा ही मत किया करो। अब तो हमने पढ़ना ही बंद कर दिया। जो चीज सरकार नहीं करेगी उसको हम कैसे करेंगे? अब तो मुगल पढ़ना ही बंद कर दिया, सिलेबस में है ही नहीं। फिर स्त्री की दशा दयनीय कब हुई? गुप्त काल से। वहीं से तो सती प्रथा शुरू हुई, बाल विवाह, पर्दा प्रथा। फिर गुप्तोत्तर काल में फिर आके फिर दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलने लगा, क्योंकि स्त्रियां आय विहीन हो गई। पैतृक संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, और सिर्फ पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं छीना गया, पति की संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया गया। तो हिंदी में तुमको 2 किताब प्राचीन भारत में पढ़नी पड़ेगी। एक तो पढ़नी ही पड़ेगी, वो इंग्लिश में नहीं आती, और उसका नाम है झा और श्रीमाली। किताब पढ़े हो कभी? श्रीमाली, झा और श्रीमाली, ये पढ़े किताब की नहीं? खरीदे? नहीं खरीदे? लेकिन ये भी बच्चा है। फैक्ट इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, तथ्य बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो सारी किताबों का बाप है, मतलब उसको पढ़ लोगे तो एनलाइटेंड हो जाओगे, इतनी मोटी किताब है। लेकिन उसमें से तथ्यों को निकालना एक कला है। तुमको हर लाइन उसमें तथ्य लगेगा, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। उस किताब को खरीद सब लेंगे, पढ़ सब नहीं पाएंगे। और उस किताब का नाम है केसी श्रीवास्तव। एंशिएंट इंडिया पे इतनी मोटी किताब, वहीं इलाहाबाद में छपती ही है, प्रयाग पब्लिकेशन से। इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। अभी पहले यही पढ़ना, पहले पूरा प्रारूप बना लेना, गुप्त काल सब समझ में आ जाए, तब इसको छूना। अगर तुम इसको पहले छू लिए तो तैयारी की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी।